अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप पर। एशिया कप के मैचेस जारी हैं और एशिया कप को लेकर अगर हम बात करें भारत की, तो काफ़ी अर्से से ही भारत कोई ना कोई शोषे छोड़ा था। मीडिया तो मीडिया, उनकी जो पब्लिक है वो भी हमें इंतहा पसंदी करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक सारा माइंड सेट बना दिया है मोदी हुकूमत ने। इतने अरसे में यंगस्टर्स की एक ऐसी लॉट तैयार की है जो अब जो है वो नफ़रत की बात करती है, चाहे वो शोबिज़ हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी हो। जहाँ पर हम अमन की इंजॉयमेंट कर सकते थे, एंटरटेन हो सकते थे, वहाँ पर वो अब दुश्मनी की बात करती है, खून खराबे की बात करती है, नफ़रत की बात करती है। लेकिन अब एशिया कप की तरफ अगर हम दोबारा आए तो एशिया कप के मैचेस जारी हैं। भारत अच्छी फॉर्म में है, उन्होंने यूएई को 9 विकेट से शिकस्त दी है अपने एशिया कप के मैच में। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम जो है वो भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान इंडिया का संडे को जो मैच होने जा रहा है वो हाई वोल्टेज मैच है, इस पर हम बात करेंगे क्या कैसा रहेगा मैच, उसमें कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन हम बात करें अगर क्रिकेट के शायकीन की, तो वो जो है वो इस वक्त इंडियन जो कैप्टन है उस पर बरस पड़े हैं। वो क्यों बरस पड़े हैं कि मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर होने के साथ साथ चेयरमैन पीसीबी भी हैं और इसके साथ ही साथ एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है उसके भी सदर हैं। तो एशिया कप की जो ट्रॉफ़ी की रनुमाई हुई उसमें मोहसिन नकवी, जाहिर सी बात है अब एशिया कप है और एशिया कप के जो सदर है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो मोहसिन नकवी हैं और मोहसिन नकवी ने तो उसमें जाना ही था। वहाँ पे बैड लक ये हुई कि जो कैप्टन है इंडियन टीम के वो भी मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने उनके साथ हाथ मिला दिया, हैंडशेक किया, जिसके बाद जो इंडियंस हैं, जो इंडियन लोग हैं वो नफ़रत फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं इनको शर्म नहीं आती, कोई कह रहा है ये उस शख्सियत से मिल रहा है जिस पर हमारे लोगों के खून है। मोहसिन नकवी ने तो कोई मेरे नहीं ख्याल के अटैक किया था। मोहसिन नकवी एक होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के और उसके साथ साथ वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और उसके साथ ही साथ चेयरमैन पीसीबी भी हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्रिकेट को लेकर इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना और उस वक्त जब एशिया कप हो रहा है और अपने कैप्टन को इस तरह से ट्रोल करना, ये मेरे ख्याल में अकल से पैदल लोगों का काम है। इस तरह की सिचुएशन में आप अपने कैप्टन को और ज़्यादा जो है वो प्रेशराइज़ करें जब उनका मैच भी होने जा रहा है पाकिस्तान से। और ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया ने जंग हारी हुई है और ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तानी जो वो सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफ़ान बर्पा कर देते हैं। आपने जंग में देखा है, कोविड में देखा है, डिफरेंट सिचुएशन में देखा है, अभी फ्लड में भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कितने फ़न लविंग हैं कि हर तरह की सिचुएशन को वो उससे ऐसे ही गुजरते हैं कि मीम्स बनाकर फ़न कर लेते हैं और हर तरह की सिचुएशन में वो गुजर जाते हैं। वो डिप्रेशन नहीं लेते, वो एंजाइटी उनको नहीं होती, वो किसी तरह से रोना धोना नहीं करते। अभी फ्लड में देख लें कि हमारे तमाम लोग जो बाहर निकले हुए हेल्प कर रहे हैं लोगों की, लेकिन साथ ही साथ डिफरेंट जो मीम्स हैं पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको लेकर भी बना रहे हैं। तो इसी तरह जंग में भी आपने देखा है कि जंग में एक तरफ तो हमारा मीडिया जंग लड़ रहा था, एक तरफ हमारी फोर्सेस लड़ रही थी, वो इंडिया को मज़े चखाए थे, दूसरी तरफ जो है हमारी पब्लिक जो है इस तरह से मज़े चखाए थे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इंडियंस को, तो इंडियन जो है वो सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं, इंडियंस इंतहाई बुरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अब जो अपने कैप्टन के साथ वो कर रहे हैं, इंडियन टीम के कैप्टन के साथ वो ये कर रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि कोई शर्म नहीं आती, ये आईना कैसे देख लेते हैं, इसने हाथ कैसे मिला लिया, इसने ये कि इस तरह के कमेंट्स वो कर रहे हैं। ट्विटर पे अगर हम देखें, इंस्टा पे देखें, जहाँ जहाँ वो पिक्चर आई है जहाँ पर वो हैंडशेक कर रहे हैं मोहसिन नकवी के साथ, वहाँ ये ऐसे ही कमेंट्स हमें नफ़रत भरे कमेंट नज़र आए, इसी तरह की इंतहा पसंदी हमें नज़र आई है। तो ये मेरे नहीं ख्याल के यहाँ पर इस वक्त इन यंगस्टर्स का कसूर है। ये कसूर सारा मैं समझती हूँ कि मोदी का है, उसकी सोच का है, जिसने आते ही सिलेबस चेंज किया, जिसने इतने 15 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है वो इन यंगस्टर्स के जहनों में नफ़रत फैला रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम यूनिटी के साथ रहें या इस खित्ते में अमन होगा, हम आगे बढ़ें, बल्कि वो नफ़रत की, खून खराबे की, वो हिंदुत्व जो का एक नारा लगाते हैं जिसमें वो ये जाहिर करते हैं कि हिंदुस्तान जो है सिर्फ हिंदुओं का है, जिसको लेकर वो अपने आज को ख़राब करें। माजी तो सबका होता है, माजी में बहुत सी चीज़ें हुई होती हैं, हम उसको नहीं ले जा सकते। लेकिन आज आप देखें कि हिंदुस्तान में या भारत की अगर हम बात करें तो भारत में मेजॉरिटी ऐसी है जो पाकिस्तान के नाम से नफ़रत करती है और साथ ही साथ मुस्लिम से नफ़रत करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मोदी साहब का तोहफ़ा है जिन्होंने एक सेकुलर इंडिया में ये बीज बोया है, जिसके बाद जो अब इतनी नफ़रत आ रही है, इतनी नफ़रत आ रही है कि वो उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी और आने वाले वक्त में मोदी साहब खुद भी इसका शिकार होंगे। अब देखिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम जो हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और जब ये हिंदुस्तान के पार्टीशन हुई थी तो पाकिस्तान को बुरा भला इसीलिए कहा जा रहा था कि वो लोग चाह रहे थे कि हम
मिलजुल कर रहेंगे, जिसमें कोई मज़हब की तफरीक नहीं होगी, सिर्फ सारे हिंदुस्तानी कहलाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कांग्रेस में उस वक्त के मुस्लिम्स भी मौजूद थे। लेकिन क्या है कि ये चीज़ें जो है, ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने सामने रखी है कि एक सिर्फ हाथ मिलाने के बाद उस पर इस तरह की तनकीद हो रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के दौरान सारे के सारा मीडिया जो है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया उन पर नज़रें जमाए हुए था। सारे जर्नलिस्ट जो है वो उन पर नज़रें जमाए हुए थे कि कब ये दोनों जो ममालिक के प्लेयर्स हैं वो आमने सामने आएंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, गपशप करेंगे, तो हम उन तारीखी जो लम्हात हैं, उन तारीखी मोमेंट्स को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस पर मैंने यही बात की थी कि शायद वो प्लेयर्स डरते हैं कि अगर हमने हाथ मिला दिया तो हम ट्रोल होंगे, क्योंकि अजय देवगन की एक मैंने शाहिद अफरीदी के साथ एक वीडियो उनकी वायरल थी जो 2 साल पुरानी थी, और अब जाके वो दोबारा से लोगों ने निकाल ली और फिर अजय देवगन का उन्होंने भुरगत बना दिया अपने ममालिक की। उनकी अपनी इंडियंस की बात कर रही हूँ, पाकिस्तानियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें हैं, मैंने कहा था कि शायद वो उस चीज़ से डर रहे हैं। तो आप देख लें कि ये चीज़ साबित हो गई है कि वाकई में ये प्लेयर्स डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमने स्माइल के साथ किसी के साथ मिल लिया, कहीं अच्छा जेस्चर दे दिया किसी पाकिस्तानी को, तो फिर हमारी शामत आएगी, और वो शामत हमने देख ली है। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच की तरफ आएँ तो एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ तो हमारी होती नहीं है। इंडियन इंतहा पसंदी की वजह से वो बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही हमारी, वहाँ पर फसादात किए जा रहे हैं। तो अब इंडियन एक जो सोशलिस्ट हैं, पता नहीं उनका क्या नाम है, हमें नाम जहन से निकल गया है, उन्होंने भारत की हाई कोर्ट में जो है वो एक दरख्वास्त दी है, पिटीशन दायर की है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा है कि फ़लाँ रीज़न्स हैं, ये आइन के ख़िलाफ़ है। तो वो भी मेरा ख्याल है कि उनका एक लार्जर बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। लेकिन देखें, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये नफ़रत है क्रिकेट में, ये नफ़रत लेके आए। हम सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहते हैं। हम तो चाह रहे थे कि उनकी सीरीज़ हो, हम एशिया चैम्पियन ट्रॉफी में हम ये भी चाह रहे थे कि उनके प्लेयर्स पाकिस्तान और पाकिस्तान आकर खेलें, हम उनको देखना चाह रहे थे। लेकिन ये है कि इंडियंस जो है वो ये चीज़ नहीं समझते कि पीस जो है वो तब्दीली लेकर आता है। अमन के साथ आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, खून खराबे के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। जंगों के साथ किसी ने भी आज तक तरक्की नहीं की। मोदी जो है समझ रहा था कि वो पता नहीं क्या इस खित्ते का चौधरी है, उसने पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क से जो उससे रकबे के लिहाज से बहुत छोटा है और जिसके बारे में उसने भिखारी भिखारी का नारा लगाकर अपने लोगों को उल्लू बनाया हुआ था, और अपने जो एक बातों के ज़रिए एक शीश महल तामीर करके लोगों को दिखाया हुआ था, और उससे लग रहा था कि जैसे एक खूबसूरत महल उसने भारत को बना दिया है। तो वो जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो सबको समझ आ गई कि वो रेत की दीवार साबित हुआ है। मोदी की सिर्फ बातें थी, भड़कें थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो जो पाकिस्तान की साख ख़राब करने के लिए एक इमेज बना रहा था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहा था, पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो पूरी दुनिया को, ना सिर्फ इंडिया ने देखा है बल्कि पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। और संडे वाले दिन जो मैच होने जा रहा है, जंग के बाद तो हमने आपको मज़ा चखाया ही है। 6-0 की तो हमारे यहाँ बर्तरी वैसे ही हासिल है, 6-0 आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि संडे वाले दिन आपको एक बहुत धचका मिलेगा, और उसमें हमारे फ़खर साहब जो है उनकी भी बैकग्राउंड जो है वो हमारी इसी तरह आर्मी से है, तो वो ज़रूर मज़ा चखाएंगे। क्योंकि वो बॉर्डर पे जाकर जंग के दिनों में तो मज़ा नहीं चखा सके, लेकिन वो ग्राउंड में पिच पर जो है वो ऐसे लंबे छक्के मारेंगे कि इंडियंस के छक्के छुड़ा देंगे। और शाहीन अफरीदी जो है वो भी शाहिद अफरीदी का दामाद है। शाहिद अफरीदी को इंडियंस ने बहुत ट्रोल किया था, तो मुझे ये लग रहा है कि शाहीन अफरीदी जो है वो किलियाँ उड़ाएगा, और ऐसी उड़ाएगा कि आप याद रखेंगे। तो फिर आप मिलेंगे, हम इसी हवाले से जब बात करेंगे तो संडे का मैच देखने के बाद आपसे पूछेंगे कि और बताओ कैसा लग रहा है मैच, क्योंकि बाइकआउट करने का तो आपकी औकात नहीं है, आप बाइकआउट नहीं कर सकते। इंटरनेशनल इवेंट है, कोई पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ तो होने नहीं जा रही कि आप कहेंगे जाए मैं नहीं खेलता। जैसे गली के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं जाए मैं नाराज़ हो गया, मैं नहीं मैच खेलता, मैं ये नहीं करता। वो एक आध बच्चा ऐसा होता है जो हर वक्त हर चीज़ में ख़राबियाँ करता है। तो इंडिया की सिचुएशन इस वक्त वैसी ही है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट होते हैं तो इसमें कई ममालिक जो वो शिरकत करते हैं, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की इतनी पसली है कि इन टाइम पे कहे कि हम मैच नहीं खेलते। तो मैच तो उन्होंने खेलना है और पाकिस्तान ने उनको धोना है, और ऐसा धोना है कि मज़ा आ जाएगा। तो ये मज़ा हम लेंगे, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे मीम्स बनेंगी उसको भी खूब इंजॉय करेंगे, और उसके बाद फिर आपके साथ एक और सेशन करेंगे, इसी हवाले से एक और वीडियो करेंगे, और उसमें कोशिश होगी कि जो पाकिस्तान जीतने के बाद पाकिस्तानी जो खूबसूरत मीम्स बना रहे हैं हम उस पर बात करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।